जय हिंद भाई। तो छोटों को मेरी नमस्ते, बड़ों को मेरा प्रणाम। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये वीडियो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं है, किसी भी टीचर को डिफेम करने के बारे में नहीं है, किसी भी टीचर को ग्लोरीफाई करने के बारे में नहीं है। बस कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा मेरी इस बारे में एक भी वीडियो नहीं आई है। ये वीडियो आने का एक पर्पस है कि मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ जो किसी भी टीचर ने अभी तक आपको नहीं बताया, क्योंकि सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप ये समझो कि टीचर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं भी हूँ। वहाँ पर जो बातें होती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, उसमें मैं पूरा का पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ 31 जुलाई से कि देखो हुआ क्या। 31 जुलाई को जो भी हुआ वो सबने देखा। उसके बाद डिसाइड ये हुआ कि डीओपीटी जाएंगे 4-5 टीचर्स, मंत्रालय में मंत्री जी से मुलाकात होगी, वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। तो 4 अगस्त को ये चीज़ें 4 अगस्त से ही शुरू हुई कि हमारे जो 4 टीचर्स हैं वो डीओपीटी गए। राकेश यादव सर, नीतू मैम और आभास सैनी सर और अभिनय शर्मा सर, ये चारों लोग डीओपीटी गए। ठीक है, अब वहाँ पर टीचर्स की नाराज़गी थोड़ी सी क्या थी, कई सारे टीचर्स हैं उनकी नाराज़गी थी कि जब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ पर आपको बता के जाना चाहिए था कुछ भी अगर होता है। चलो ठीक है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। मैंने भी ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि आपको बताकर जाना चाहिए था। ठीक है, उन लोगों ने मान भी लिया कि ठीक है, हाँ बताकर जाना चाहिए था। दूसरी बात, जब डीओपीटी में जो फैसला आया, जो आपने बात की, वो कम से कम आकर ग्रुप में सबसे पहले बताना चाहिए था कि हाँ ऐसी ऐसी बात हुई है, क्योंकि उस ग्रुप का एक पर्पस है कि सारी चीज़ें सबसे पहले हमारे तक पहुंचे। जितने भी टीचर्स ऑल ओवर इंडिया के, वो सारे उस ग्रुप के अंदर हैं, तो वहां तक सबसे पहली बात पहुंचे। तो यहां से नाराजगी शुरू हुई। मेरे समझाने का ये मतलब है। अब इस नाराजगी को लेकर क्या हुआ, पर्टिकुलर किसी टीचर ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उन्होंने एक वीडियो बनाई लाइव आकर। ठीक है, और उन्होंने इस वाले शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बना दी। ठीक है, इस वाले शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो बना दी, जो कि मैं अभी भी यही बात कहता हूं कि वो गलत था। वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि पहले आपको सिचुएशन को आंकना चाहिए था। पहले आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए था कि चलो ठीक है, वो गए, उन्होंने नहीं बताया, वो एक अलग बात है। क्या डिसीजन हुआ वो ना आकर पहले वो लाइव आ गए, हमें ना बताकर वो लाइव आ गए अपने अपने चैनल्स पर, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आप उसको आपस में सेटल कर सकते थे। लेकिन जब आप यूट्यूब के ऊपर आकर लाइव आकर आप लाखों बच्चों को ये वाली चीज़ बता देते हो, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी क्या है ना, खराब होना शुरू हो जाती है। वहाँ से बच्चों को शायद ऐसा लगने लग जाता है कि टीचर्स के बीच में यूनिटी नहीं है और अब चीज़ें कभी सुधर ही नहीं पाएंगी, रिफॉर्म कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई तो रिफॉर्म लाने की है, आपस की लड़ाई तो है नहीं, है ना। तो वो चीज़ें गलत थी इसके ऊपर, और सबने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अब हुआ क्या, इस वीडियो को फॉलो करते हुए बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी वीडियो बना दी। नीतू मैम ने वीडियो बनाई, राकेश यादव सर ने वीडियो बनाई, जयदीप सर ने वीडियो बनाई, गोपाल वर्मा सर ने वीडियो बनाई, और भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन सब ने वीडियो बनाई। और हुआ क्या, जबकि मैं डे 1 से, आप ग्रुप के किसी भी टीचर से पूछो, मैं डे 1 से ये वाली बात बोल रहा हूँ कि जिस जिसने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है वो सभी कृपया करके अपनी वीडियोज़ को प्राइवेट कर दे या डिलीट कर दे। क्योंकि आपस में देखो, एक परिवार, हम लोग एक परिवार हैं यार। हम लोग ना, ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में, देखो मतभेद हो सकते हैं, हमारे बीच में मनभेद नहीं हो सकता। हम एक परिवार, और परिवार में आपको पता है छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। मैंने यही बात कही कि हम एक परिवार हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। लेकिन इस नोकझोंक को अगर आप बच्चों के सामने लेकर जाएंगे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन उनके ऊपर जाएगा। कल को हम तो एकजुट हो जाएंगे फिर से, लेकिन बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा डे 1 से ही कि आप ये सारी वीडियोस को हटा दीजिए। डे 1 से मैं समझाने में लगा हूं, और आप देखोगे कि कुछ वीडियोस जो है प्राइवेट हो भी गई है। मैंने पर्सनली भी टीचर्स से बात की, आप किसी भी टीचर से जाके पूछिए, मैंने पर्सनली भी टीचर्स से बात की है। और यार सारे ही टीचर्स, सबसे बताऊं, बहुत सेंसिबल, बहुत समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर सेंसिबल नहीं है, कोई टीचर किसी की बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, वो टेम्परेरी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना, एक परिवार का हिस्सा है, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है ना, कोई बड़ी दीदी है, तो आपस में थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, टीचर्स के बीच में अभी भी यूनिटी है। ठीक है, अभी भी सब लोग एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं सारी चीज़ों को लाने का। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे आजकल, सोनू मोनू की कहानी जैसे, तो ये सब ना टेम्परेरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब टेम्परेरी है। परिवार की छोटी मोटी नोकझोंक है, किसी के बीच में ऐसा मनभेद वाली चीज़ नहीं है, मतभेद है फिलहाल, टेम्परेरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी वीडियो बनाई है टीचर्स ने, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो वीडियोज़ जो है ना प्राइवेट कर दीजिए। क्योंकि होगा क्या, हम लोग कल को ना फिर से एकजुट हो जाएंगे, लेकिन बच्चा एकजुट नहीं हो पाएगा। उसका, जैसे किसी टीचर का बच्चा है, वो उस दूसरे टीचर से नफरत करेगा, उसको गाली देगा कमेंट में जाके। उस टीचर का जो बच्चा है वो उस टीचर को गाली देगा। तो वहाँ पर आप बच्चे को कभी यूनाइट कर ही नहीं पाओगे, और बच्चे का जो ट्रस्ट है वो कभी आप बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी टीचर्स मेरी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्योंकि मैंने आपसे पर्सनली भी बात की, कुछ टीचर्स ने वीडियो को प्राइवेट कर दिया, कुछ ने नहीं किया। ठीक है, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ जिन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के माध्यम से, अभी भी आप उसको कर दीजिए। और मैं यही चाहता हूँ और कि हम सब यूनाइट रहें, और यूनाइट है भी। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता हूँ कि हम सब यूनाइटेड ही हैं।
हमारे बीच में यूनिटी है, और आप देख रहे हो उसका परिणाम आना शुरू हो चुका है। जो रिफॉर्म लाने की शुरुआत थी उसका जो मतलब शुरुआत हो चुकी है उसकी, जो हमने जो एक्शन लिया था। जैसे आपने देखा कल सीजीएल जो है उसका पोस्टपोन होने का नोटिस आ गया कि अब 1 महीने बाद आपका सीजीएल का एग्जाम होगा। मतलब समय लेने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार किया जाएगा। फिर आपने देखा कल रात में सीपीयू का रिजल्ट भी आ गया। लेकिन हमारी लड़ाई अभी खत्म थोड़ी हुई है, क्योंकि हमारा पर्पस केवल सीजीएल को पोस्टपोन कराना या केवल सीपीयू का रिजल्ट लाना नहीं था। हमारा पर्पस है जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं भारत के अंदर उन सब के अंदर रिफॉर्म लेके आना, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो कोई स्टेट एग्जाम हो। जितनी भी गड़बड़ियां चल रही हैं उन सब को सुधारना हमारा जो है ना मेन एम था, और उस सब के लिए जितने भी टीचर्स हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उस ग्रुप का पार्ट हूं और मैं टीचर्स की मीटिंग में भी रहता हूं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। सच बता रहा हूं, हर टीचर की ना अपनी मेहनत है यार। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर रहा। चाहे वो विनय सर हो, चाहे वो नीतू मैम हो, चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, चाहे वो प्रशांत सोलंकी सर हो, चाहे वो आभास सैनी सर हो, चाहे वो विक्रमजीत सर हो, है ना, चाहे वो राकेश यादव सर हो। मैं कईयों के नाम नहीं ले पा रहा हूं तो माफ करना। जितने भी टीचर्स हैं सब अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। देखो, कोई फ्रंट फुट पर रह के काम करता है और कोई बैकएंड पर रह के काम करता है, लेकिन काम सब कर रहे हैं। इतना मैं आपको मतलब पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मैं वहां पर हूं, मैं सारी चीज़ों को देखता हूं, डिस्कशंस वगैरह सुनता हूं। आपके लिए काम सभी कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि टीचर्स के बीच में ऐसा चल रहा है तो आगे क्या होगा, रिफॉर्म आएगा नहीं आएगा। मैं आपको फिर से वही बताता रहा हूँ कि हम सब में यूनिटी है, ठीक है। और मैंने बताया ना कि हम लोग एक परिवार हैं, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटी बहन है, कोई छोटा भाई है, कोई पिता समान है। तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, वही छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है। देखना कल को फिर से सब लोग गले मिलेंगे। तो कोई टीचर यहाँ गलत नहीं है, कोई टीचर यहाँ बुरा नहीं है। तो अगर आप किसी टीचर की ऐसी वीडियो देखते हो जिसमें वो किसी टीचर की बुराई कर रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग क्या करना, उनके कमेंट में जाकर बस आप एक हैशटैग ये जो है ना ये आप लिख देना, ठीक है। ये आप लिख देना, एक लिख देना स्टॉप, और एक हैशटैग साथ में लिख देना कमेंट में, एक लिख देना बी यूनाइट, ठीक है। ये दो जो है ना आप हर वीडियो में, जिस वीडियो में भी आप देखो कि कोई किसी टीचर की निंदा कर रहा है तो वहां पर जाके आप करो। और वैसे भी देखो अभी क्या है ना, अभी जो चीज़ें अभी चल रही हैं, तो इसमें क्या है ना, अगर आप किसी टीचर के बारे में कुछ बोल देते हैं तो व्यूज़ बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग इसके लिए भी कर रहे हो, व्यूज़ के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी टीचर की वीडियो आप देखते हैं जहां पर किसी की निंदा हो रही है, किसी की बुराई हो रही है, तो आप वहां पर ये दो हैशटैग जो है ना उनके कमेंट में जाकर ज़रूर बोलिएगा। और हो सके तो अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़कर कि सर प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिए, सब यूनाइट हो जाइए, क्योंकि यूनाइट तो हैं ही हम लोग, ठीक है। और फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी वीडियोज़ आपने देखी हैं, कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, तो वो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। बच्चों की अगर हित की बात करें तो बच्चों के हित के लिए सब एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। जितने भी टीचर्स हैं भारतवर्ष के सब एक साथ हैं। आपस में थोड़ा बहुत नोकझोंक अलग बात है, ठीक है, लेकिन अभी सब एक साथ है। अभी क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आने बाकी हैं, अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आने बाकी है। अभी तो शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई, आप ये कह सकते हो। अभी तो आपको पता कितने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं हमारे पास जिसको हमें रिजॉल्व करना है। वेंडर का इशू है ना, और आगे आने वाले एग्जाम से CHSL है, MTS है, CGL है, उनका इशू है। रेलवे एग्जाम्स का इशू है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो काफ़ी साल से हुए ही नहीं है, उनका इशू है। तो चीज़ों को सुधारने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चीज़ों में सुधार एकदम से नहीं आता। आप अगर सोचो कि कोई DOPT गया और एकदम से वो सुधार करके ले आए, मिनिस्टर साहब के सामने जाके हाय हाय करने लग जाए और उन पर प्रेशर बने, तो भैया वो मंत्रालय है, सरकार है, आप एक टीचर हो। इस चीज़ को आप समझो, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस और लॉजिक लगाओगे तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। मंत्रालय में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपका बैठने का भी एक डिकोरम होता है, पता है ना। आप पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठ सकते, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको ऐसे ही बैठना। तो वहाँ तो उठने बैठने तक का डिकोरम है। तो वहाँ पर जाके आप आवाज़ ऊँची नहीं कर सकते, आप लड़ नहीं सकते उनसे, आप उनसे तरीके से अपनी बात को रख सकते हो। तो तरीके से बात रखी गई थी उस दिन, ठीक है, तरीके से बात रखी गई। और जो भी डिमांड्स रखी गई उनके ऊपर चेयरमैन भी बैठे थे वहाँ SSC के। तो सारी चीज़ों पर सहमति ये हुई कि हाँ धीरे धीरे चीज़ों को जो है इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तो धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं। अगर आप सिस्टम में सुधार लाना चाह रहे हो, है ना, इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ अगर आप सुधारना चाह रहे हो तो एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। तो आप भी पेशेंस रखिए। और जितने टीचर्स हैं, फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें यूट्यूब पे आकर मत कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम सब यूनाइटेड हैं। और मैंने पर्सनली कितना प्रयास किया है इन वीडियोस को हटाने के लिए, सबसे पर्सनली बात कर करके, वो आप लोग भी जानते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टीचर के वीडियो में जाके कमेंट में किसी दूसरे टीचर को या उस टीचर को यार गाली मत दो।
उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है कि हम अपने गुरु को, अपने शिक्षक को गाली दें, है ना। हमारे कल्चर में तो ये है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो हम तो क्या करते हैं ना कि भगवान से पहले शिक्षक को रखते हैं। तो अगर आप उस शिक्षक को गाली दे रहे हो तो ये संस्कार नहीं है दोस्त। तो आप लोग इस तरीके से मत कीजिए, बल्कि वहाँ पर जाके आप ये जो है ये आप टाइप कर दीजिए कि स्टॉप और बी यूनाइट, ठीक है, सॉरी बी यूनाइटेड, ये आपको चलाना, बी यूनाइटेड, ठीक है, ये आपको चला देना है, ठीक है। तो वही वाली बात मैं आपको बताने आया था, चीज़ें क्लियर करने आया था कि यूनिटी अभी भी बनी हुई है, किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है। मतभेद हो सकते हैं कुछ ओपिनियंस को लेकर, सब टीचर्स अपने आप में समझदार हैं, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, हर कोई अपना प्रयास कर रहा है। आदित्य सर का अपना प्रयास है भाई, आपने देखा ही होगा वीडियोस के अंदर। नीतू मैम का अपना प्रयास है, अभिनय सर का तो आपको पता ही है, वो तो गजब लेवल पे हैं। राकेश यादव सर का अपना प्रयास है, और जितने भी टीचर्स हैं अपना प्रयास है। आप जिन टीचर्स को नहीं भी देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर आकर ज़्यादा एक्टिव, उनका भी अपना प्रयास है, वो बैकएंड पर रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने आया था, चीज़ों को क्लियर करने आया था कि अभी भी चीज़ें कंट्रोल में है, यूनाइटेड है, ठीक है, और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी टीचर्स आपके हित के लिए, आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स आज न कल होने ही हैं। इन चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़ के अपनी पढ़ाई पे जितना हो सके उतना आपको फोकस करना है, और बाकी पॉजिटिव रहना है कि चीज़ों में सुधार आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन सुधार आएगा ज़रूर, सारे लगे हुए हैं, ठीक है। जय हिंद भाई।